चलिए अपन चरक संहिता का सूत्र स्थान का 5वां अध्याय मात्राशीति अध्याय पढ़ रहे थे। मात्राशीति अध्याय में लास्ट क्लास में अपन ने धूमवर्ती के बारे में देखा था। धूमपान मुख्य टॉपिक था जिसमें अपन ने धूमवर्ती को देखा और धूमवर्ती में अपन ने देखा कि भाई 3 प्रकार के धूमपान है, प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। इसमें से स्नेहिक धूमपान की जो वर्ती थी वहां तक अपन ने देखा, यानी कोटेशन नंबर 25। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोटेशन नंबर 26। लिखा हुआ है अपराजिता आदि सिरोविरेचनिक धूम, यानी सिरोविरेचनिक धूमपान की जो वर्ती है उसमें अपराजिता आदि लिखा हुआ है। मतलब सीधा सा है कि ये जो श्वेता है उसी को अपन अपराजिता कहते हैं। तो जब अपन मूलिनी द्रव्य पढ़ रहे थे तो मूलिनी द्रव्यों में अपन ने देखा कि श्वेता ज्योतिष्मती च एव योज्या शीर्ष विरेचने, वहां पर भी सिरो विरेचन के लिए श्वेता और ज्योतिष्मती का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए अपने को केवल यहाँ पर इतना याद रखना है कि सिरो विरेचनिक धूमपान के लिए जो धूमवर्ती है उसमें श्वेता और ज्योतिष्मती का प्रयोग किया गया है। श्वेता या अपराजिता एक ही होती है, इसलिए श्वेता या अपराजिता के लिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, अपराजिता आदि सिरोविरेचनिक धूम। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो एक पॉइंट आता है यहाँ पे, श्वेता और ज्योतिष्मती के अलावा अपने को यहाँ पे हरताल मिलता है और मनयशिला मिलता है। हरताल और मनयशिला ये दोनों द्रव्य रसशास्त्र के द्रव्य हैं जो कि सिरोविरेचनिक धूमपान की वर्ती में प्रयुक्त होते हैं। केवल इतना अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सिरोविरेचनिक धूमवर्ती में कुष्ठ और तगर का प्रयोग निषेध होता है। तो यहाँ पर इस बात को अपने को लिखना है कि सिरोविरेचनिक धूमवर्ती में कौन से द्रव्य नहीं होते, तो कुष्ठ और तगर, ठीक है, वो द्रव्य यहाँ पर नहीं होते। ये कोटेशन में अपन देखते हैं। कोटेशन में क्या लिखा हुआ है, नत कुष्टे, ये वर्ड आता है। नत जो है वो पर्याय होता है तगर का, तगर को ही अपन नत कहते हैं। तो नत कुष्टे इन दोनों का प्रयोग धूमवर्ती में नहीं किया जाता है, सिरोविरेचनिक धूमवर्ती में। क्यों? मस्तुलुंग विशेषण, ठीक है, मस्तुलुंग विशेषण विशेष रूप से क्या करते हैं, मस्तुलुंग का स्राव करते हैं। यहाँ पर जो मस्तुलुंग विशेषण बोला है उसकी चक्रपाणी ने टीका करके बताया है कि सिरोविरेचनिक धूमवर्ती में यदि नत और कुष्ठ का प्रयोग किया जाए और उसके बाद में उसका यूज किया जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, मस्तुलुंग का स्राव होने लगता है। यहाँ पर यदि अपन मस्तुलुंग की बात करें तो मस्तुलुंग को यदि अपन मॉडर्न में देखें तो CSF से अपन कोरिलेट कर सकते हैं। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है उसका सिक्रेशन यहाँ पर होने लगता है जब अपन सिरोविरेचनिक द्रव्यों में नत और कुष्ठ का प्रयोग करें। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि सिरोविरेचनिक धूमवर्ती में किन द्रव्यों का प्रयोग नहीं किया जाता, तो अपने को याद रखना है कुष्ठ और तगर का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट जब अपन विमर्श में आगे चलते हैं तो वही बात कही है कि प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक धूमवर्तियां अपन ने पढ़ी है। सुश्रुत ने कासग्न और वामनीय, वो मैं टेबल में अलग से बता चुका, सुश्रुत के कासग्न और वामनीय अलग से हैं। अष्टांग संग्रह का भी मैंने अलग से बताया है कि अष्टांग संग्रह में भी धूमपान के क्या प्रकार हैं। अब यहाँ पे एक बात लिखी है कि अष्टांग संग्रह में प्रायोगिक धूमपान को समन धूमपान, ठीक है, दूसरा लिखा है या फिर मध्यम भी लिखा है इन्होंने। दूसरा आता है स्नेहिक को भृंगण और मृदु, और तीसरा लिखा है विरेचनिक को शोधन या फिर तीक्ष्ण शब्द से अभिहित किया जा सकता है। तो अपने को सीधा सीधा याद रखना है, पहले अपने पास 3 नाम है, जो 3 अपने को धूमपान के प्रकार पता है वो क्या है, स्नेहिक, प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। दूसरी जो टर्मिनोलॉजी आती है अष्टांग संग्रह के अनुसार वो क्या हो सकती है, समन हो सकता है, भृंगण हो सकता है या फिर शोधन हो सकता है। 3 वर्डों को फोकस करना है, समन,
शोधन और भ्रंगण। ठीक है, सबको पता है कि जब अपन प्रायोगिक धूमपान लेते हैं तो वो तो समन है, प्रायोगिक धूमपान नॉर्मली लेते हैं और नॉर्मली अपन दोषों का समन करते हैं, तो प्रायोगिक धूमपान है उसको अपन समन धूमपान कहेंगे। दूसरा आता है शोधन। शोधन किसको कहेंगे? तो विरेचन का मतलब ही क्या होता है? शरीर से कोई कंटेंट बाहर आ रहा है, तो शोधन धूमपान अपन विरेचनिक को कहेंगे। इसके अलावा एक जो बचा अपना स्नेहिक, तो स्नेहिक को अपन क्या कहेंगे? स्नेहिक को अपन कह रहे हैं भ्रंगण धूमपान। ठीक है, स्नेहन में अपन क्या कर रहे हैं? कुछ कंटेंट दे रहे हैं जिसको एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो इस तरीके से अपन ने बोला कि प्रायोगिक को अपन समन कह सकते हैं, शोधन अपन विरेचनिक को कह सकते हैं, और तीसरा आता है स्नेहिक। स्नेहिक को अपन क्या कह सकते हैं? भ्रंगण धूमपान कह सकते हैं। अब एक और टर्म जो आती है वो आती है मृदु, तीक्ष्ण और मध्यम। ठीक है, क्योंकि अपन जब बात करते हैं मृदु की, तो मृदु के लिए अपन ने सीधा सा वर्ड देखा कि भाई प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक में कौन सा मृदु होगा, तो हमने देखा कि स्नेहन करने से ही मृदुता आती है, इसलिए मृदु धूमपान किसको कहेंगे अपन? स्नेहिक धूमपान को। दूसरा आता है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण की जब अपन बात करेंगे तो अपन ने देखा कि विरेचन होता है वो तीक्ष्ण द्रव्यों से ही होता है, तो तीक्ष्ण धूमपान है वो विरेचनिक धूमपान को कहेंगे। बाकी जो बच गया यानी प्रायोगिक, वो कैसी क्वालिटी का होगा? ना तो वो ज्यादा मृदु होगा, ना ही वो ज्यादा तीक्ष्ण होगा, इसलिए वो कैसा होगा? मध्यम होगा। तो यहाँ पर अपने को एक बात समझनी है कि यदि अपन प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक की फॉर्म में इनके यदि अष्टांग संग्रह के अनुसार नाम याद करें तो यहाँ पर दो प्रकार के नाम आते हैं। एक आता है मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण। मृदु हम बोलेंगे स्नेहिक को, मध्यम बोलेंगे प्रायोगिक को, और तीक्ष्ण बोलेंगे विरेचनिक को। दूसरा आता है समन, शोधन और भ्रंगण। ठीक है, तो सब जब अपन समन की बात करते हैं तो प्रायोगिक को कहेंगे, भ्रंगण की बात करेंगे तो स्नेहन में अपन कुछ भ्रंगण दे रहे हैं, और तीसरी जो बात आती है शोधन की, तो विरेचनिक धूमपान है वो शोधन करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है धूमपान के लाभ। ठीक है, धूमपान अपने को करना ही क्यों है? तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो क्या लिखा हुआ है कि वात और कफ। ठीक है, धूमपान क्या होता है? उष्ण तीक्ष्ण होता है, इसलिए वात और कफ दोष का क्या करता है? समन करता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट अपने को याद रखना है कि धूमपान से वात और कफ विकारों का समन होता है। ठीक है, आगे यहाँ पर चरक लाइन भी बोलेंगे। नेक्स्ट जो बात अपने को यहाँ पे याद रखनी है, यहाँ पर एक लाइन आती है। लाइन क्या है? कह रहे हैं गौरवम शीर्षम शूलम पीनस अर्दाव भेद के। ऐसी ही लाइन जब अपन चरक सूत्र 2 पढ़ते हैं, तो चरक सूत्र 2 अपामार्ग तंडुली अध्याय में, वहां पर जब अपन सिरोविरेचन द्रव्यों के लाभ पढ़ते हैं, तो सिरोविरेचन द्रव्यों के लाभ में भी सेम यही लाइन लिखी है। कहते हैं गौरवम शीर्षः शूले पीनस अर्दाव भेद के क्रमी व्याधि अपस्मारो घ्राणनासे प्रमोह के। तो सेम लाइन वहां भी आती है। तो ये जो हाफ जो पोर्शन है लाइन का, गौरवम शीर्षम शूलम पीनस अर्दाव भेद के, ये जो लाइन है ये अपने को पॉइंट नोट करना है कि धूमपान से होने वाले लाभ में भी ऐसा बताया है, और इसके अलावा सिरोविरेचन के लाभ में भी ऐसा कहा गया है। गौरवम शीर्षः शूले पीनस अर्दाव भेद के। वहां एक नेक्स्ट लाइन और आती है क्रमी व्याधि अपस्मारो घ्राणनासो प्रमोह की। इसके अलावा बाकी की कोटेशन में, कोटेशन नंबर 30 में कहता है खालित्यम पिंजरत्वम च केसानाम पतनम तथा। ठीक है, जिसको भी खालित्य हो रहा है, खालित्य का मतलब सीधा सा होता है कि जिसके भी गंजापन हो रहा है, जिसके बाल गिर रहे हैं। पिंजरत्वम, पिंजरत्वम का मतलब होता है स्पेशली बालों का सफेद होना, और केशानाम पतनम तथा, और इसके अलावा जिसके केस जो हैं वो गिर रहे हैं। तो खालित्य मतलब बिल्कुल खालित्य, खाली हो जाना, मतलब वहां बाल है ही नहीं, पूरा क्या लिखा हुआ है? बॉल्डनेस लिखा हुआ है। ठीक है, और यदि अपन केशानाम पतनम की बात करें तो अभी बाल हैं, केवल बाल, हेयर फॉल उसको हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं? अपन धूमपान कर सकते हैं। तो धूमपान के लाभ हैं ये कि खालित्यम पिंजरत्वम च केसानाम पतनम, ऐसी कंडीशन वाले पेशेंट को अपन क्या करवा सकते हैं? धूमपान करवाएंगे तो उससे उसको
लाभ मिलेगा। नेक्स्ट लाइन जो अपन देखते हैं कोटेशन नंबर 32। कोटेशन नंबर 32 में लिखा है न च वात कफात मनु बलिनाम अपि ऊर्ध्वजत्रुजा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मैं पहले ही बता चुका, पहले वाली लाइन न च वात कफात्मको, यानी वात और कफ के रोग नहीं होंगे। तो मैंने पहले ही बता दिया कि धूमपान वात और कफ दोषों पे काम करता है, क्योंकि दोनों ही दोष कैसे हैं, शीत हैं, जबकि पित्त जो होता है उष्ण होता है, और धूमपान उष्ण है, तो निश्चित रूप से धूमपान की उष्णता है वो वात और कफ की शीतता का शमन करती है, इसलिए वात और कफ दोषों में धूमपान है वो प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट लिखा है बलिनो अपि ऊर्ध्वजत्रुजा। इसके अलावा ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसमें ऊर्ध्वजत्रुगत विकार हो, ठीक है, ऊर्ध्वजत्रुगत विकारों में भी किसका प्रयोग अपन कर सकते हैं, धूमपान का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां मैंने लिखा है ओनली ऊर्ध्वजत्रुगत रोग नाशक, ठीक है, बराबर लिखा है नस्य। अब दो बातें आती हैं, एक ये लाइन आती है न च वात कफात्मनो बलिनाम अपि ऊर्ध्वजत्रुजा। जब ये लाइन आए कि वात और कफ विकारों के साथ ऊर्ध्वजत्रुगत विकारों का भी समन करता है, तो ये लाइन हमारे धूमपान के लिए आती है। लेकिन केवल ऊर्ध्वजत्रुगत विकार, जब अपन नस्य पढ़ेंगे आगे तो वहां पर लाइन आएगी, वहां पर वात और कफ नाशक ना आकर के केवल ऊर्ध्वजत्रुगत विकार नाशक लाइन बोलता है, तो वहां पर अपने को नस्य याद रखना है। देखो धूमपान और नस्य दोनों ही क्या है, ऊर्ध्वजत्रुगत रोगों में लाभकारी हैं, लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि वात और कफ की यदि अपन बात करें तो वात और कफ के साथ में यदि ऊर्ध्वजत्रुगत आते हैं तो धूमपान है, लेकिन केवल ऊर्ध्वजत्रुगत रोगों का नाशक बोले ऐसी कोई लाइन यदि आती है तो अपन नस्य आंसर लगाते हैं। नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे यहाँ पे, वो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है प्रायोगिक धूमपान के काल। तो ये प्रायोगिक धूमपान के काल पढ़ने के लिए अपने को एक टेबल पढ़नी है, ठीक है, और इस टेबल को अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।